नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर धवल दवे, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड हिपेटोलॉजिस्ट एट आदिक्यूरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वडोदरा। आज हम जीईआरडी यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये क्या होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी कि इस डिजीज में गैस्ट्रिक कंटेंट्स, मतलब कि जो भी जठर या अमाशय के खुराक के कण है या एसिड, वो अमाशय और भोजन नली के रास्ते से अमाशय से होके वापिस भोजन नली में आते हैं, और उसके चलते जो डिजीज यानी कि जो पीड़ा, जो सिम्टम्स दिखते हैं, उसे जीईआरडी यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। अगर हम नॉर्मल फिजियोलॉजी समझे तो अपने शरीर का आकार इस तरह से है कि सबसे पहले भोजन नली, आहार नली रहती है, उसके बाद अमाशय यानी कि जठर, जिसे हम गुजराती में बोलते हैं, वो रहता है और इंग्लिश में स्टमक कहते हैं, और स्टमक के बाद होता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। ये सभी जॉइंट पे एक एक दरवाजे की तरह खुलने वाले वाल्व रहते हैं। ऐसा ही एक वाल्व भोजन नली और स्टमक के बीच में यानी कि अमाशय के बीच में रहता है। ये वाल्व एक तरफी दिशा में खुलना शुरू होता है। जैसे ही खाना यानी कि फूड बॉलस इस वाल्व तक पहुंचता है, वैसे ही ये दरवाजा खुल जाता है और खाने को भोजन नली के अंदर से होके स्टमक में आने देता है। खाना जैसे ही स्टमक में आता है, उसमें पचाने के लिए उसके अंदर एसिड वगैरह मिक्स होता है, खाने का पाचन होता है और हमें पोषण मिलता है। पर यही वाल्व अगर ठीक से काम ना करे और ये अपने हिसाब से बंद होने के बदले खुला ही खुला रह जाए, तो स्टमक के कंटेंट्स भी स्टमक से होके इसोफेगस में यानी कि भोजन नली में इजीली ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, और ये कंटेंट्स अपने साथ एसिड को भी लाते हैं। ये एसिड जैसे ही अपनी अंदर की त्वचा है मुलायम सी, जिसे हम म्यूकोजा बोलते हैं, उसको डैमेज इजीली कर लेता है और वहां पे अल्सरेशन हो जाते हैं। इसके चलते पेशेंट्स को कई सिम्टम्स होते हैं। वैसे तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जीईआरडी का है हार्टबर्न यानी कि सीने में जलन रहना, पर मुंह में खट्टा पानी आना, उबा उबाकी रहना, कुछ खाने पे बाद पेट भारी हो जाना, ब्लोटिंग यानी कि गंदी गंदी खट्टी डकारें आना, ये भी इसके बहुत ही सामान्य सिम्टम्स है। हर बार हार्टबर्न ही सिर्फ जीआरडी का सिम्टम्स है ऐसा जरूरी नहीं है। किसी लोगों को क्रोनिक कफ यानी कि सूखी खांसी लंबे समय तक चलते रहना, मुंह का टेस्ट कुछ गड़बड़ रहना, कुछ और दिक्कतें जैसे कि बदन दर्द रहना, पेट का भारीपना होना, गुड़गुड़ होना, ये सारे सिम्टम्स भी इसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो हम क्या करना चाहिए कि जिससे हमें ये डिजीज से छुटकारा मिल सके। वैसे तो ये डिजीज लाइफस्टाइल डिजीज है, यानी कि हमारी कुछ आदतों की वजह से होने वाली डिजीज है। ऐसी गंभीर बीमारी अगर हम ध्यान ना दे तो ही ये हो सकती है, नहीं तो ये जैसे कॉमन सिम्टम्स रहते हैं इसी तरह से ये हो पाता है। तो हमें क्या तकेदारी, क्या ध्यान रखना चाहिए जिसके चलते ये बीमारी और आगे ना बढ़े और बड़ा रूप ना ले। तो जिस तरह से मैंने बोला कि आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में लाइफस्टाइल हमारी इम्पेयर होने के चलते ये डिजीज होने की संभावना ज्यादा है। जैसे स्ट्रेस हमारे शरीर में हर जगह पे असर करता है, इसी तरह से ये भोजन नली और स्टमक के बीच वाला जो जॉइंट है उसको भी लैक्स करता है और उसको और ज्यादा ढीला बना लेता है, जिसके चलते ये रिफ्लेक्स होना बहुत ही ज्यादा आम और कॉमन हो जाता है और पेशेंट्स को सिम्टम्स स्ट्रेसफुल कंडीशन में बढ़ जाए ऐसा भी दिखता है। हमारी अनहेल्थी लाइफस्टाइल जैसे कि कुछ आदतें, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको चूइंग, ये सारी चीजें भी इस चीज को ज्यादा एग्रावेट करती है। कुछ लोग टी टोडलर्स मतलब कि चाय के काफी शौकीन रहते हैं, तो चाय और कैफीन यानी कि कॉफी, ये सारी चीजें भी ये जो जॉइंट है उसको लैक्स और करती है और दिक्कत देती है। तो ये सारी जो लाइफ अनहेल्थी लाइफस्टाइल है उसे अवॉइड करना चाहिए। दूसरा जो मेन मेजर पॉइंट है ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल का, दैट इज अवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब हम जो बैठाए जीवन जीते हैं इसके बारे में है। इसके चलते क्या रहता है कि टमी फैट, पेट के बीच वाली जो फैट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये ज्यादा फैट बढ़ने के चलते वापिस ये जो जॉइंट है वो लैक्स होता रहता है और ये रिफ्लक्स एग्रावेट होता जाता है। तो रेगुलर डाइट एंड एक्सरसाइज, ये दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस डिजीज के प्रिवेंशन में भी, और इस डिजीज को अगर है किसी को तो उससे छुटकारा लेने में। ये दोनों अगर चीजें हैं तो 30-40% रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स तो इसी चीजों से हो जाता है। बाकी का जो 50-60% है उसके लिए हमें कुछ मेडिसिन हेल्प करती है।
और भी कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि थोड़ा थोड़ा थोड़े टाइम पे खाना चाहिए, पेट भर के खाना नहीं चाहिए। खाए और लेटे उसके बीच में एटलीस्ट 2 घंटे का टाइम रखना चाहिए। और जब भी लेटे तब आप उल्टे हाथ पे करवट लेके लेटिए। जिस लोगों को ये सिम्टम्स काफी ज्यादा रहते हैं उन लोगों को अपना जो सिर वाला हिस्सा बेड का है उसे ऊपर कर लेना चाहिए। कई बार कुछ पेशेंट्स 2 तकिए लगा के सोते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से आगे चल के गर्दन की दिक्कत है, गर्दन में दर्द वगैरह होने की संभावना रहती है। पर हमें जो बेड एंड है जहाँ पे हम हेड रख रहे हैं उस तरफ के एंड को ही हमें ऊपर कर लेना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको से दूर रहना चाहिए। एटलीस्ट 30-45 मिनट्स पर डे हमें रूटीन एक्सरसाइज जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, ये सारी चीज करनी चाहिए। बहुत टाइट कपड़े जो पेट वाले हिस्से पे ज्यादा जोर दे रहे हो, ऐसा नहीं रहना चाहिए। खाने के बाद ज्यादा उछल कूद वाली चीजें नहीं करनी चाहिए। इन सारी चीजों से ये सिम्टम्स कम रहते हैं। कुछ मेडिसिन भी है, उसके बारे में हमें हमारे और कलीग्स आगे बताएंगे। तो प्रिवेंशन के लिए जस्ट बी हेल्थी, स्टे हेल्थी, ईट हेल्थी एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू।